काटेंगे इसका, ये तो ऐसे ही रहेगा। 15 की आयु कितनी है, 8 है, तो 15 की टोटल की आयु कितनी हो जाएगी, 15 को 8 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 120 आ जाएगा। और अंतिम की भी दे रखा है ये, 15 की अंतिम, 15 की 7.5 दे रखा है, 15 को 7.5 से गुणा करेंगे। क्या हुआ, 16वें, एक छात्र बचा है 16 नंबर का, उसकी आयु कितनी होगी ये पूछ रहा है ये। बताओ देखे। आया कि किसी का आंसर, कौन से तरीके से कर रहे हैं ये तो बता दो कम से कम। नहीं बता, तो मैंने पहले बताया था एक तरीका, वो एक्स मान के इतनी है, फिर बाद में साथ में जोड़ दिए थे एक्स को, फिर एवरेज, वो वाला तरीका लगाना इसमें। समझे, देखो देखे, टोटल छात्र कितने, 31 है, सही है क्या। अब प्रथम 15 की औसत आयु कितनी है, 15 छात्र की औसत आयु, औसत मतलब मध्य वाला, एक, जैसे 15 टोटल छात्र है, उनकी औसत आयु कितनी है, 8 है, तो 15 की कितनी हो गई, एक जने की 8 है, तो 15 की कितनी हो जाएगी। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 15 × 8 कितना आएगा, अंतिम की भी दे रखा है, अंतिम 15 की, ये तो स्टार्ट वाले के लिए, और ये अंतिम के लिए, 15 के लिए ये कितना दे रखा है, 7.5, क्या आ जाएगा, 15 × 7.5 कितना आया ये, 112.5 आ गया। अब हमें जो 16 नंबर का है ना, उसकी आयु हमें पता नहीं है, वो बतानी है, और ये बोल दिया कि सबका जो औसत है, पूरा औसत कितना दे रखा है। देखो हम क्या करते थे, औसत निकालते, लास्ट में आंसर निकालते तो यहाँ लिख देते हैं, इस बार पहले लिख दो क्योंकि खुद ही दे दिया आंसर, तो सही है क्या बात। प्रथम 15 का, प्रथम 15 कितने, आयु कितनी हो जाएगी, हमें 16 नंबर का पता नहीं है, तो उसको क्या मान लेंगे, सही है क्या बात, समझ गए। 16 नंबर की आयु ये लिख दो, और साथ में अंतिम वाले और है, अंतिम के लिए कितना, 112 है ना, 112.5 जोड़ो देखे, 15, 16 और 15 कितना हो गया ये पूरा। अरे वैसे नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूँ 120, तो 15 आयु हो गई, एक ये आ गया 16 नंबर का, और लास्ट वाला 15 आ गया, तो टोटल 31 हो गए ना। एवरेज के लिए क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, 120 प्लस एक्स प्लस 112.5 बराबर पक्षांतरण, कितना आ जाएगा, 7.9 गुणा, पक्षांतरण में क्या होता है, जो संख्या गुणा की होती है वो कहाँ चली जाती है, भाग में,
और जो भाग में रहती है वो गुणा में, जो प्लस की होती है वो माइनस, और जो माइनस रहती है वो प्लस में हो जाती है। कितना आ गया ये वाला, ये हटा दो, 79 को 31 से गुणा करके 10 का भाग दे दो, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना, वही 244 ये आया सही। इसको जोड़े तो कितना आ गया 222 आएगा, कितना आएगा ये 32.12 प्लस, अब ये कहां जाएगा, घटा देंगे, x का मान कितना मिल गया 244.9, ये अलग दिख रहा है मेरे को, ये कितना है पूरा 5 आएगा ना, 232.5 प्लस x माइनस 200, अब बताओ कितना आया घटाने में, x का मान 12 पॉइंट, जो ये x का मान मिला वही क्या 16वीं संख्या है क्या, 16वें छात्र की आयु ये आ गई। एक बार उतार लो फिर वापस एक बार और समझा देते हैं। उतार लिए, अब इसमें क्या क्या समझ में आ गया वो भी बता दो मेरे को एक बार। ये तो बोलना मत कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या क्या आया वो बता दो फिर मैं बता दूंगा आगे। जोड़ना आ गया, कहां से समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। देखो टोटल कितने छात्र थे 31 थे, अब प्रथम 15 शुरू वाले उसकी आयु कितनी है, 15 का औसत आयु कितना था, तो 15 छात्रों की पूरी की आयु कितनी आ गई 120, अंतिम वाले भी दे दिया ये, इसका औसत इतना था तो 15 पूरे छात्रों की आयु कितनी आ गई क्या। अब बोल रहा है कि 16वें छात्र की आयु बता दो, तो उसको हम क्या मान लिए सही। अब देखो आगे यहाँ पे ये बताते हैं कैसे आया। औसत के लिए क्या करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, टोटल संख्या कितनी आ गई
योग देखो, पहले 15 के लिए ये आ गया, अब 16वीं के लिए ये आ गया, और अंतिम 15 के लिए जोड़ लो, चाहे 15 के लिए 15, एक और 15, पूरी 31 आयु का वो आया कि नहीं, छात्रों का आयु आ गई। सही है क्या बात? बराबर में ये 7.9 पूरा औसत दे रखा था। सही है बात? परसेंट पहले दे दिया था, औसत सारों का औसत पहले ही दे दिया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ दिए, कितना आया 232.5, और साथ में एक्स है, बटे में 31 था। अब क्या करेंगे, ये किधर गया, एक ये वाला बिंदु हटा दिए दशमलव, तो क्या आ जाएगा, बटे में 10 आ गया। 79 को 31 से गुणा करे, कितना आया 2449 आया। और एक, हाँ जो भी 0.9, तो वो 10 लगाएंगे ना, भाग भाग दे देंगे, तब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिए, तो ये आ गया। फिर क्या करे, ये वाला इधर लेके माइनस कर दिए, आ गया, ये माइनस करने पे यही आ रहा है ना। ठीक है, आ गया समझ में? इतना ही बताते हैं आज के लिए। एक और बताए? ठीक है, एक और बताओ। उतार तो लिए ये सब, बताओ देखे। टोटल छात्र ये कितने सदस्य हैं, 6 है। सबकी औसत आयु कितनी है, 24 है। तो 6 को कितने से गुणा कर देंगे, और एक सदस्य और ऐड हो गया। अब वो पूछ रहा है 2 साल बाद में कितना हो जाएगा, एक सदस्य ऐड हुआ, 6 में एक सदस्य ऐड कर दिए, तो कितना, और साथ में जैसे ये कर लो, चलो 6 सदस्य की औसत आयु कितनी, 24 है, बराबर में कितना आ जाएगा, मैं पूरी आयु निकालनी है, तो 6 गुणा 24 कितना आ गया, 144 आ गया क्या? ठीक है। अब एक नया सदस्य और ऐड हो गया, तो एक जुड़ गया, तो 7 आ गया। इधर देखो, 2 बढ़ गई, क्या करेंगे, 2 बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे, औसत आयु 2 बढ़ेगी पूरी, तो आयु बढ़ाने के लिए क्या करें, 7 गुणा 144 प्लस कितना आ जाएगा, 8। सही है क्या बात? अब ये मत देखना ये 144 आ गया, फिर वो ऐसे लिखने में हो गया गलती। सही है। अब पूरे कितने हैं सदस्य, टोटल सदस्य कितने हैं बताओ, 7 है। ये पूरी आयु आई गई, और साथ में 7 का भाग दो, आया क्या, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ देखिए। थोड़ा मिस्टेक है ऑप्शन में, जो तुम्हारा आंसर है वो बता दो मेरे को। 22.5, 5, 7, कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, सी, तो सी को चेंज कर देते हैं, 22.57। आगे समझ में? काफी है, और बताए?